प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज का हमारा जो विषय है वो विशेष करके पुरुषों के लिए है। तो देखिए, अगर हमें अपने शरीर में ताकत बढ़ानी है और एक तरह का शरीर सबल बनाना है और कमजोरी नहीं लानी है, तो आप पर यदि कोई खुराक खाने को ज़्यादा है नहीं, तो मैं आपके लिए बहुत सरल फार्मूला बता रहा हूँ, शरीर को बलवान बनाने का फार्मूला। तो देखिए, एक शैमल का पेड़ होता है जो अप्रैल और मई के महीना में या मार्च या अप्रैल के महीना में ज़्यादातर उस पर लाल फूल खिलते हैं। तो ये तो लाल फूल वाला शैमल हुआ। इसी में एक जो है सफ़ेद फूल वाला शैमल का पेड़ भी होता है। तो इनमें से यदि सफ़ेद मिल जाए तो वो सोने में सुगंध है। यदि सफ़ेद वाला नहीं मिलता है तो लाल वाला भी ले सकते हैं, शैमल का पेड़। और बहुत नीम पीपर जैसा बहुत विशाल पेड़ होता है, बड़ा होता है। तो उस की आप मूल यानी जड़ को थोड़ी सी निकाल लीजिए, या कोई पेड़ कहीं खुद रहा हो, किसी ने बेच दिया हो, तो उसकी जड़ को निकाल लीजिए आप और उसके टुकड़ा टुकड़ा करके उसका चूर्ण बना लीजिए आप। और उसमें कपड़ छन करके गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, लेकिन दूध जो है बिना पानी वाला होना चाहिए। कम से कम 250 ग्राम दूध सुबह और 250 ग्राम शाम को। यदि आधी किलो हो तो सोने में सुगंध है। तो उस चूर्ण को आप मिला लीजिए उसमें, और थोड़ा सा चूर्ण उसमें अश्वगंधा का मिला लीजिए। यानी 10 ग्राम शेमर के मूल का चूर्ण और 5 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण मिला करके और आप शाम को ले लीजिए। और इसको आप नित्य और निरंतर लीजिए। तो आपको नित्य और इसको निरंतर रहेंगे तो आपके जो शरीर में ओज और तेज की वृद्धि होगी, और आपके जोड़ों में दर्द या कहीं कोई कसक है या कोई चोट मोट है, उसका दर्द बंद हो जाएगा इससे। और शरीर में एक स्फूर्ति और शीघ्रतापन और एक बिना बोझिल वाला शरीर आपको ये मालूम होने लगेगा। ये जो है आपका 8-10 दिन के बाद ही असर दिखने लग जाएगा। और इसको दीर्घकाल और निरंतर लीजिए, इसमें कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। शैमल के पेड़ जो है, एक जड़ की पूरी जड़ को ना निकालें, उसमें से थोड़ी जड़ लें, कोई दूसरा पेड़ और देख लें। और यदि मान के चलिए कोई पेड़ खुद रहा हो या कोई ने बेच दिया हो और वो पेड़ तुम्हें मिल जाए, तो उसकी जड़ को आप पूरी को निकाल सकते हो। तो इस तरह से लेंगे तो ये गरीबों के लिए नुस्खा बहुत बढ़िया और उत्तम है। इसमें हम अपने शरीर को ताकतवर बना सकते हैं, स्फूर्तिमान बना सकते हैं और निरोगी बना सकते हैं। ये क्लियर सी बात है कि जब आपका शरीर कमज़ोर होगा तो कोई भी जीवाणु आप पर आक्रमण कर सकता है। यानी शरीर कमज़ोर होने पर ही वायरस का प्रकोप होता है। तो इसीलिए शरीर को सबल बनाने के लिए हमें ऐसी कोई जड़ी बूटी का उपयोग करना चाहिए जिससे हमारे शरीर में एक तरह की एनर्जी हो। और ज़्यादा एनर्जी होगी तो वहाँ रोग धोक बिल्कुल नहीं आ सकते। जो कोरोना में आपके लिए इंजेक्शन लगाया था वो एनर्जी बढ़ाने के लिए ही लगाया गया था। इसीलिए आप एनर्जी रोजिना लेते हैं और दीर्घकाल निरंतर लेते हैं तो बिल्कुल रोग नहीं फटकेगा। बशर्ते यही है कि आप जो है अपनी योग अभ्यास और टहलना और प्राणायाम वगैरह और सुबह सुदोसी उठना, इसको अपने नेम टेम को बनाए रखिए। ये नहीं है कि आप खाट में पड़े रहें और इनको ले लें तो ये काम हो जाएगा। इसके साथ में एक्टिविटी करना भी बहुत ज़रूरी है।
योगासन करिए, कम से कम आधा पौना घंटा या 1 घंटा टहलिए और फिर प्राणायाम करिए, थोड़ा ईश्वर का ध्यान करिए और इस दवाई को भी लीजिए। फिर देखिए आपको आनंद आने लगेगा और आपका शरीर बिल्कुल सबल और दृढ़ हो जाएगा। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।